राष्ट्रपति लुकाशेंको से बात की है जेलेंस्की ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने। इसको किस तरह से समझे? देखो, अगर बेलोरशियन प्रेसिडेंट लुकाशेंको से बात की है तो इसका मतलब आपने पुतिन के रिप्रेजेंटेटिव से बात की है। जेलेंस्की ने कुछ तो टेबल पर रखा होगा जिसलिए वो राजी होंगे। तो ये डायरेक्ट टॉक्स नहीं हो कि कोई मीडिएट कर रहा है? देखिए, वो हो सकता है जो बेलोरशियन प्रेसिडेंट हैं वो अपने आप ही, क्योंकि बाहर की सब एफर्ट फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं पुतिन और जेलेंस्की दोनों शायद गौरव इस पर आपसे अपडेट जल्दी से। जी देखिए, बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं, बहुत उनके करीब है। और बेलारूस के रास्ते ही मेन अटैक आया है उत्तर से, जिसके बाद चेरनोबिल पर कब्जा हुआ और कीव पर खतरा बना। और ये यहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी चाहते हैं। क्या कहा है रशिया के राष्ट्रपति ने? उनका मेन मकसद था राष्ट्रपति पुतिन का कि नेटो का सदस्य ना बने यूक्रेन। अगर यह आश्वासन उन्हें मिलता है तो उनका एम 1 उनका ऑब्जेक्टिव उनका हासिल हो गया है। दूसरा, वो क्या चाहते हैं कि अगर इस तरह के का रवैया रहा राष्ट्रपति जेलेंस्की का, तो राष्ट्रपति जेलेंस्की की सत्ता ही परिवर्तित कर दी जाए और इस पूरे देश को डिमिलिटराइज कर दिया जाए। वो कहना आसान है, करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि 2 लाख की स्थायी सेना जो 8 साल से प्रशिक्षण ले रही है नेटो देशों के साथ और 4 दिन से रोके हुए है रूस की सेना के एक हमले को, ये मेन थ्रस्ट नहीं है। ये उनका केवल ये बमबारी जो अब आप सुन रहे हैं, ये 2 तरफ से अब हो रही है। और यहाँ ये लोग अब हमें कह रहे हैं कि आप सड़क से निकलकर बंकर की तरफ जाइए, क्योंकि शाम को अंदेशा था कि अंदेशा यही था कि शाम को ये हमले तेज होंगे। दिन में 3-4 बार जो गोलाबारी हुई वो अंजना, उनका पूरा प्रयास यही था कि कुछ टारगेट्स पर वो जीरो इन करना चाहते थे। यानी पहले एक आर्टिलरी का शेल आया, उसके बाद उससे थोड़ा दूर दूसरा आया, जैसे ऑलमोस्ट एज इफ आर्टिलरी का जो ओपी अफसर है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर है, वो थोड़ा करेक्शन कर रहा है। जब वो जीरो इन कर लिया इनके कुछ मिलिट्री लोकेशंस पर, उसके बाद आज रात को एक बड़े ऑफेंसिव का अंदेशा है। और इसीलिए बड़ी संख्या में एक पूरी सड़कें आप देखिए हर जगह खाली करा दी गई हैं। लोगों से कहा किसी भी परिस्थिति में ना निकले। अगर आप हाई राइज में रहते हैं तो पास के अंडरग्राउंड बंकर को जरूर तलाश कर रखें। और तीसरी, यहाँ के लोग रूस की सेना के ग्राउंड ऑफेंसिव को रोकने के लिए जमीन पर आ रहे हैं। दूर कहीं जरूर कुछ ब्लास्ट हुआ है, कुछ ब्लास्ट वगैरह कुछ हुआ होगा। विशंबर दयाल साहब भी बोल रहे हैं आपके फेस पे जो फ्लैश आई थी, लगता है कहीं दूर कोई भारी ब्लास्ट हुआ है, माइन का या किसी एक साथ रॉकेट्स का। वहां आवाजें हैं ऐसी। जैन साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत बहुत जबरदस्त हैं और रुक रुक कर हो रही है। वही मैं अंजना को और आपको बता रहा था कि ये जीरो इन कर रहे थे कुछ समय पहले तक, क्योंकि पहले एक गोला आता है, फिर उसके बाद कुछ दूरी पर दूसरा गोला आता है और कुछ स्ट्रेटेजिक जो यहाँ मिलिट्री लोकेशंस है उनके आसपास हो रहा है। और इसीलिए यहाँ की आर्मी सब किसी को सड़कों से हटा रही है, क्योंकि उनको खतरा इस बात का है कि कोई ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर बनके यहाँ आर्टिलरी को गाइड कर रहा है, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन को अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वो इंफ्रारेड से कर रहा है, लेजर से कर रहा है या ओपी अफसर कर रहा है। इसीलिए वो उसको सब किसी को सड़कों से हटाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज रात एक ऑफेंसिव का अंदेशा है कीव में।